इतना टेररिज्म फेस किया जम्मू कश्मीर ने, फिर भी यहाँ क्राइम रेट जो है आज भी बहुत कम है बाकी स्टेट्स के मुकाबले। आप क्या करना चाहते हैं? आज रेप की घटनाएं जो देश भर में बढ़ रही हैं, फिर भी हम देखते हैं कि जम्मू में वैसी घटनाएं नहीं पाई जाती। यहाँ माँ बेटी जब बाहर जाती है तो लोगों को नजरों की एक शर्म रहती है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। दफ़ा 370 और 35 को ख़त्म करने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को ये आश्वासन दिया गया था कि अगर जॉब्स की बात की जाए या लैंड्स की बात की जाए तो उनके लिए ये सिक्योर की जाएंगी। पर अभी हम देखें जो लैंड लॉ आया है उसके अनुसार किसी भी ज़मीन खरीदने के लिए इंसान को या बाहर से जो भी लोग आएंगे उनको यहाँ पर ना ही परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, और जो डोमिसाइल स्टार्ट किए गए थे जिसकी प्रक्रिया अभी तक जारी थी उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो आज हम आए हैं अपनी पार्टी की प्रेसिडेंट वुमेन विंग नम्रता शर्मा जी के पास। हम इनसे बातचीत करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अगर हम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात कर लें या नेशनल पैंथर्स पार्टी की बात कर लें और पीडीपी की बात कर लें, सभी पार्टियां इसका पुरजोर विरोध कर रही हैं क्योंकि कभी उनको लगता है कि ये जम्मू के हित में नहीं है। अगर हम आम जनता की बात करें वो भी इसका खुलकर बहिष्कार कर रहे हैं। सबसे पहले मैम आपका ख्याल मकबूल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आज अपनी पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट भी किया गया और अगर हम बाकी पार्टीज की भी बात करें तो उन्होंने भी पुरजोर विरोध किया है कि ये जो लॉ है ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में नहीं है। अगर हम जॉब्स की भी बात कर लें या जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये लॉ सूटेबल नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगी कि जो लोग इसका वेलकम कर रहे हैं या जो लोग लोगों को बता रहे हैं कि नहीं ये अच्छा है, इसका वेलकम किया जाए? देखिए आशिया जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो काला कानून केंद्र ने लाया है, जम्मू कश्मीर का हर नागरिक आज आक्रोशित है इसके लिए। देखिए, जब ये 370 धारा को तोड़ा गया और 35A को तोड़ा गया और हमारी स्टेट को यूटी बना दिया गया, इसे 2 विभागों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ऑलरेडी 60% जो लैंड चंक था वो लद्दाख के पास चला गया। हमारा एक हिली रीजन है। ऑलरेडी यहाँ पे कितनी एग्रीकल्चरल लैंड बचती है और कितनी हमारी कमर्शियल लैंड बचती है, ये आप भी जानती हैं। हमारी पार्टी जब जब हमारी पार्टी का गठन हुआ तो हमारी पार्टी का एक ही मुद्दा था कि हमें अपनी जो स्टेटहुड है उसको रिस्टोर करना है। 8 मार्च को हमारी पार्टी का गठन हुआ और उसके बाद एक डेलीगेशन जनाब अल्ताफ बुखारी जी के नेतृत्व में हमारे प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से, होम मिनिस्टर साहब से मिले और हमें आश्वस्त किया गया कि हमारी जॉब्स की राइट को और हमारी लैंड्स की राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा और बहुत जल्द हमारी स्टेटहुड को बहाल किया जाएगा। आज हम देख रहे हैं कि केंद्र उसके विपरीत फैसले दिए जा रही है और एक के बाद एक कानून, जिसे हम काला कानून का नाम दे रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर पे लागू करने का काम किया जा रहा है। आज हमारी अपनी एक सभ्यता है, जम्मू कश्मीर के लोगों की एक संस्कृति है, ये उस पर प्रहार है, ये उस पर आघात है। मैं भाजपा के लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि जो वादे जम्मू के नाम पे, डोगरों के नाम पे उन्होंने किए थे, आज उस पे उनका क्या जवाब है? आज आप जाके उनसे प्रश्न पूछिए कि वो इस पे क्या जवाब देना चाहते हैं। अंदर बैठ के ढोल बजाने से अच्छा है कि सड़कों पे निकलें, लोगों के दर्द को समझें। आज जो युवा ऑलरेडी बेरोजगार है, जो आज एक वृद्ध माँ जो आज इस कोविड के चलते ऑलरेडी बहुत परेशान है और इस कोविड के चलते इन्होंने लोगों को पीआरसी को खत्म करके डोमिसाइल के लिए लाइनों में खड़ा कर दिया और आज कहते हैं वो पीआरसी किसी काम की नहीं। तो इस तरह के कानून जो हसल बसल में ये बना रहे हैं, इसे इन्हें सोच समझ के जम्मू कश्मीर को एक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल ना करके इसे एक बड़े संवेदनशील मुद्दे पे वो बात कर रहे हैं और इसको बड़े ध्यानपूर्वक गौर करें। और इस तरह के तमाम कानून जो जम्मू कश्मीर पे लागू हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि केंद्र उस पर जल्द एक शीघ्र अपना मन बनाए और संशोधन करे और हमारी लैंड राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। जम्मू कश्मीर इज अ टेस्टिंग लेबोरेटरी। अब जम्मू कश्मीर का नाम ये भी आ गया। जो केंद्र ये कानून ला रही है, जितने भी बिल्स पास कर रही है, लेकिन अगर हम बात करें तो ये इमरजेंसी में होता है। जम्मू कश्मीर में इतनी कौन सी इमरजेंसी है कि एक के बाद में एक कानून पास किया जा रहा है? देखो, बहुत ही हमारी स्टेट का एक दुर्भाग्य रहा कि हम हमेशा से बहुत देर के लिए यहाँ पे एक चुनी हुई सरकारें नहीं रही। कभी गवर्नर रूल, कभी प्रेसिडेंट रूल के नीचे जम्मू कश्मीर को ये दिन देखने पड़े। अगर यहाँ चुनी हुई सरकार होती तो फैसले लेने का हक चुनी हुई सरकार को होता। एक लीडर के पास एक आम जनता जब जाती है, वो उसके दर्द को, उसकी नब्ज को पहचान के फैसले लिया करता है। आज बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर अभी यहाँ पे कोई चुनी हुई सरकार नहीं है और मैं महोदय एलजी साहब से ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि कृपया करके अपने एडवाइजर्स ऐसे देखिए जो सत्ता लेवल तक आपको ग्रास रूट लेवल की सच्चाई बताए और आपको हकीकत से महरूम ना रख के उनको हकीकत की जानकारी दें कि लोगों को किन
मुसीबतों का आज सामना करना पड़ रहा है। और ये जो लैंड लॉ लाया गया है जिसके खिलाफ तो मुझे लगता है कि पूरा जम्मू कश्मीर, क्योंकि मुझे लगता है कि जम्मू, देखिए आज बाहर से जब लोग आएंगे किसी को भी आप ओनरशिप राइट दे देंगे और बिना किसी फिल्टर को लगाए, बिना ये जाने कि वो कहाँ का है, क्या करता है, पीछे उसकी बैकग्राउंड कैसी है, वो क्रिमिनल माइंड का तो नहीं है। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर को आप क्या बनाना चाहते हैं, ये आप अपनी मंशा क्लियर कीजिए। जम्मू कश्मीर में आज एक भाईचारा है, इतना टेररिज्म फेस किया जम्मू कश्मीर ने, फिर भी यहाँ क्राइम रेट जो है आज भी बहुत कम है बाकी स्टेट्स के मुकाबले। आप क्या करना चाहते हैं? आज रेप की घटनाएं जो देश भर में बढ़ रही हैं, फिर भी हम देखते हैं कि जम्मू में वैसी घटनाएं नहीं पाई जाती। यहाँ माँ बेटी जब बाहर जाती है तो लोगों को नजरों की एक शर्म रहती है। आप क्या चाहते हैं? जम्मू कश्मीर को आप क्या बनाना चाहते हैं? मैंने वही कहा, प्रयोगशाला की तरह, एक टेस्टिंग लेबोरेटरी की तरह इसे इस्तेमाल नहीं कीजिए, इसको एक टूल इलेक्शंस में इस्तेमाल नहीं कीजिए कि जो बाहर के चुनाव हो तो जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसा कर दीजिए कि आपको बाहर के चुनावों में उसका, यहाँ एक संवेदनशील स्टेट है, इसको आपको बहुत सोच समझ के यहाँ के फैसले लेने चाहिए। और ये जो एक काला कानून आपने जम्मू कश्मीर पे लादा है, हम उसका विरोध करते हैं। हम ही नहीं, जम्मू कश्मीर की तमाम जनता, यहाँ का डोगरा, यहाँ का गुज्जर भाई, यहाँ का बकरवाल भाई, यहाँ का पहाड़ी, यहाँ का कश्मीरी भाई, सब इकट्ठा होकर ये मांग करते हैं कि इस कानून को वापस लिया जाना चाहिए। हम महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र के में भी इन्हीं की सरकार है और वहाँ की लैंड्स और जॉब्स वहीं के बाशिंदों के लिए सिक्योर की गई है। सेम इन्होंने मध्य प्रदेश के लिए भी किया। इन्होंने कहा कि वहां सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों को जॉब्स की राइट्स मिलेंगी। तो तमाम हमारी पड़ोसी स्टेट है, अगर हम बाकी यूटीज की बात करें उसमें ऐसे प्रावधान है कि वहाँ की लैंड्स और वहाँ की जॉब उन्हीं के लिए। अगर जम्मू कश्मीर भी तो यूटी में है। देखिए जॉब्स और लैंड्स, क्योंकि हमारी जो स्टेट है यहाँ पे बहुत एक ऑलरेडी यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो इतना, आप ग्राफ देख लीजिए, बहुत हमें यहाँ डेवलपमेंट की ज़रूरत थी, हमारे लोगों को ऊपर उठाने की ज़रूरत थी। इस तरह का कानून लाके जब बाहर से बहुत पूंजीदार यहाँ पे आके अपनी पूंजी संपत्ति को इन्वेस्ट करेंगे, मुझे लगता है जम्मू का गरीब डोगरा, बनी बसोली में रहने वाला पहाड़ी, वो गुज्जर बकरवाल जो आज तक अपनी सड़कों अपनी ज़मीनी हक की मांग कर रहा था, वो कहाँ सब चीज़ों को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। हम तो यही मांग करते हैं कि इस पर संशोधन जल्द से जल्द आया जाना चाहिए, हमारी लैंड्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए बहुत जल्द। मुझे लगता है एक डेलीगेशन दोबारा केंद्र से मिलेगा हमारी पार्टी का और ये मांग करेगा कि हमारी जॉब्स की राइट को, हमारी लैंड की राइट को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। एक सवाल मेरा आखिरी यहाँ पर आपसे रहेगा कि आज लॉ पास हुआ है, लैंड लॉ, इससे पहले क्या जम्मू कश्मीर में ज़मीनें नहीं खरीदी गई बाहर के पूंजीवादियों की तरफ से, या वो चोरी छुपे खरीदी गई? देखिए मैं कहती हूँ कि अगर इस तरह का कानून ये लाना चाहते थे तो पहले उन पे नजर डाली होती, जिन्होंने हजारों कनाल, यहाँ जो भूमाफिया जो काम कर रहा था, हाथ मारना चाहते तो उन लोगों पे मारते। इनकी मंशा क्लियर होती है, ये एक वाइट पेपर जारी करे कि किस तरह के लोगों के पास कितनी जमीन है। ऑलरेडी जो बाहर से आता था उसको लीज पे लैंड दे के यहाँ इंडस्ट्री सेटअप की जाती थी, उन्हीं को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता और यहाँ के लोगों को रोजगार की चांसेस मिलते। आप देख लीजिए कितनी इंडस्ट्रीज, कितनी फैक्ट्रीज को इन्होंने सेटअप किया, कितनी एमएनसीज जम्मू में आई आफ्टर 370 और 35 से। तो लिहाजा जम्मू कश्मीर के साथ झूठ बोलना बंद कीजिए। जम्मू कश्मीर आज बहुत ऑलरेडी बहुत सताया हुआ है, उसका और ज़्यादा इम्तिहान लेना बंद कर देना चाहिए। आज मैं ये प्रश्न पूछती हूँ आज भाजपा से, आज केंद्र में बैठे हुए हमारे जितेंद्र सिंह जी से जो पीएमओ में बैठे हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है उनकी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर, वो डोगरा संस्कृति को बचाने की बात किया करते थे, वो बहुत शान से कहते थे। यहाँ तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि शान करने आंखने आस डोगरिया, तो वो डोगरा संस्कृति की आज एक प्रहार हुआ है और वो चुप करके बैठे हैं। वो क्यों नहीं सरकार केंद्र को बताते कि जम्मू का डोगरा आज बहुत इससे बहुत आघात पहुंचा है उसे, और इस तरह का कानून जल्द से जल्द संशोधन इसमें लाना चाहिए और हमारी जो लैंड राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट की जानी चाहिए, बिल्कुल उसी बिना पे जिस तरह से हिमाचल और नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। बहुत सारी और स्टेट्स हैं जिसमें ऐसा प्रावधान है कि वहाँ के मालिकाना हक उन्हीं लोगों के पास रहेंगे। जी, जिस अपनी पार्टी ने तो स्पष्ट रूप से ये कह दिया है कि वो ये जो लैंड लॉ है इसके खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी से एक डेलीगेशन मिलेगा और उनको कहा जाएगा कि ये जम्मू के डोगरों के खिलाफ है, ये लैंड लॉ, इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया जाएगा। इसको एक काले कानून का नाम दिया गया है यहाँ पर, और भी पार्टीज विरोध में उतरी हैं यहाँ पर। जिस तरह से हम बाकी पार्टीज की भी बात कर लें वो भी नहीं, अगर हम आम जनता की बात करें वो भी इस लॉ को मान नहीं रही है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।